सोचिए जरा, क्या दाल, जो हम सबके घरों का एक अहम हिस्सा है, दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच एक बड़ी व्यापारिक जंग की वजह बन सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर असल में यही हो रहा है। चलिए, आज इस दाल के विवाद की हर परत को खोल कर देखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या दालों पर लगाया गया ये टैक्स सिर्फ एक सामान्य कारोबारी फैसला है, या फिर अमेरिका के खिलाफ भारत का एक सोचा समझा दांव? क्या ये किसी बात का जवाब है? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो ये खामोश हमला आखिर है क्या? ये कोई मिसाइल या फौज नहीं है, ये है एक टैक्स। जी हाँ, एक ऐसा टैक्स जो भारत ने अमेरिका और दूसरे देशों से आने वाली दालों पर लगाया। और बस यहीं से दोनों देशों के बीच तनाव की कहानी शुरू हो गई। जी हाँ, पूरे 30%। मसूर और चने जैसी जरूरी दालों पर लगाया गया यही 30% का टैरिफ इस पूरे तनाव की असली जड़ है। अब सवाल यह है कि भारत ने ये कदम उठाया क्यों, और अमेरिका इससे इतना खफा क्यों है? और देखिए, यहीं पर आकर दोनों देशों के हित सीधे सीधे टकरा जाते हैं। एक तरफ है भारत, जो अपने करोड़ों किसानों के लिए एक, आप कह सकते हैं, सुरक्षा कवच बनाना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ है अमेरिका, जो भारत के खरबों डॉलर के बाजार का दरवाजा हर हाल में खोलना चाहता है। अब ये मामला सिर्फ व्यापार मंत्रालयों और बंद कमरों तक ही सीमित नहीं रहा। बहुत जल्द ये खेतों से निकलकर सीधे व्हाइट हाउस के दरवाजे तक पहुंच गया, जब दो पावरफुल अमेरिकी सेनेटर्स ने इस मामले में दखल दिया। तो आखिर ये सेनेटर है कौन, और इन्हें इतनी फिक्र क्यों है? देखिए, ये आते हैं नॉर्थ डकोटा और मोंटाना से, जिन्हें आप अमेरिका का दाल का कटोरा भी कह सकते हैं। तो जाहिर है, जब भारत टैक्स लगाता है तो इनके राज्यों के किसानों की जेब पर सीधा असर पड़ता है। इसलिए ये उनके लिए सिर्फ एक व्यापारिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक बड़ी राजनीतिक मजबूरी बन जाता है। उनकी मांग बिल्कुल सीधी और साफ है, एकदम क्लियर कट। वो राष्ट्रपति से कह रहे हैं कि भारत के साथ होने वाली हर डील में दालों के इस मुद्दे को सबसे ऊपर रखिए। जब तक भारत ये टैक्स नहीं हटाता, तब तक किसी और चीज पर बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए। चलिए, अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, क्योंकि जिसे अमेरिका एक हमला बता रहा है, भारत के लिए वो हमला नहीं, बल्कि आत्मरक्षा है, अपने 13 करोड़ किसानों की रक्षा। भारत के इस फैसले के पीछे एक सोची समझी रणनीति है, जिसकी 3 बड़ी वजहें हैं। पहली और सबसे जरूरी, किसानों की सुरक्षा। जरा सोचिए, अगर अमेरिका से सस्ती दालें बाजार में भर जाती, तो भारतीय किसानों की फसल कौन खरीदता? दूसरी, कीमतों को स्थिर रखना, ताकि आम आदमी की थाली पर बोझ न बढ़े। और तीसरी, जो कि सबसे अहम है, देश की खाद्य सुरक्षा। मतलब भारत दालों के लिए किसी दूसरे देश पर पूरी तरह से निर्भर नहीं होना चाहता। देखिए, भारत में दाल सिर्फ एक फसल नहीं है, ये हमारी संस्कृति का, हमारी थाली का हिस्सा है। ये करोड़ों शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा जरिया है, और ये उन 13 करोड़ किसान परिवारों की उम्मीद है, जिनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। इसलिए जब दालों पर बात होती है, तो ये सिर्फ व्यापार की नहीं, बल्कि देश के पेट और किसानों के भविष्य की बात होती है। तो चलिए, अब कहानी का रुख अमेरिका की तरफ मोड़ते हैं और समझते हैं कि उनका तर्क क्या है, और इस टैरिफ से अमेरिकी किसानों पर क्या असर पड़ा है। अमेरिका के नजरिए से देखें तो ये 30% का टैरिफ एक बहुत ऊंची दीवार जैसा है। उनका साफ कहना है कि ये फेयर गेम नहीं है। आप हमें अपने बाजार में आने से रोक रहे हैं, और ये खुले व्यापार के नियमों के खिलाफ है। और इसका असर साफ है। टैरिफ लगते ही भारत आने वाला अमेरिकी दालों का एक्सपोर्ट धड़ाम से नीचे गिर गया। नतीजा, अमेरिका के गोदामों में दालों का ढेर लग गया है, और किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम तक नहीं मिल रहा। अमेरिकी सीनेटर्स का तर्क तो बड़ा सीधा साधा है, इकोनॉमिक्स की किताब जैसा। आपके पास मांग है, हमारे पास सप्लाई है, तो बीच में ये दीवार क्यों? व्यापार होने दीजिए। लेकिन भारत का जवाब वो राजनीति और समाज की जमीन से आता है कि हम ये सौदा अपने किसानों के भविष्य की कीमत पर नहीं कर सकते। तो चलिए, अब थोड़ा जूम आउट करते हैं, क्योंकि यकीन मानिए, ये लड़ाई सिर्फ दाल की नहीं है। दाल तो बस एक प्रतीक है। असली मुद्दा कहीं ज्यादा बड़ा और पेचीदा है, जो अरबों डॉलर के एक पूरे व्यापार सौदे पर अटका हुआ है। अगर भारत और अमेरिका की ट्रेड बातचीत को एक टेबल माने, तो कृषि यानी एग्रीकल्चर उस टेबल पर बिछा कांटों का जाल है। ये हमेशा से सबसे मुश्किल और सबसे विवादित मुद्दा रहा है, जहां आकर सारी बातचीत अक्सर रुक जाती है। और इस मामले में भारत ने एक लक्ष्मण रेखा खींचती है, एक रेड लाइन।
दालों पर लगा ये टैरिफ उसी रेड लाइन का एक साफ संकेत है। संदेश बिल्कुल क्लियर है, बाकी सब पर बात हो सकती है, लेकिन हमारे कृषि बाजार और किसानों के भविष्य पर कोई समझौता नहीं होगा। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या मुट्ठी भर दाल अरबों डॉलर की एक डील को पटरी से उतार सकती है? ये छोटा सा दिखने वाला संघर्ष भारत अमेरिका साझेदारी की सीमाओं के बारे में आखिर क्या बताता है? तो इस पूरे किस्से से हम क्या सीखते हैं? पहली बात तो ये कि दोस्ती अपनी जगह है और व्यापार अपनी जगह। ये दिखाता है कि दो करीबी सहयोगी देशों के राष्ट्रीय हित भी आपस में टकरा सकते हैं। दूसरी बात कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फैसले अक्सर देश की अंदरूनी राजनीति से तय होते हैं। और आखिर में एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी का मतलब हमेशा आसान व्यापार नहीं होता। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस ग्लोबल दुनिया में दोस्ती की वो लाइन कहाँ खत्म होती है और ट्रेड वॉर कहाँ से शुरू होता है? दालों का ये विवाद तो सिर्फ एक उदाहरण है। इसी संतुलन को साधना ही आज की कूटनीति की सबसे बड़ी चुनौती है। इस पर जरूर सोचिएगा।